सच बात यह है, मेरी भी आपसे बात हुई, आपने मुझे कहा कि सर पुलिस की गलती है, पुलिस ने रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार किया। सर आप सोच के देखिए, जिस राज्य का राज्यपाल आपके कोचिंग सेंटर में आता है, पुलिस की हिम्मत है आप पर गोलियां चल जाए और रोशन आनंद जैसे आदमी को गिरफ्तार ना किया जाए। और ये आपकी पहली गलती थोड़ी है सर। देखिए आपको ये समझना होगा, पहली गलती हो तो पाप है, प्रायश्चित है, लेकिन अगर गलतियां बार 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 की जा रही हैं तो वो गलतियां नहीं, महापाप है। आपको ये समझने में बहुत देर लग गई। आप इतने बड़े टीचर हैं, ग्लोबल टीचर हैं यार, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती पूरी दुनिया। आप केबीसी में गए, केबीसी में जाके आपने कह दिया, एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे यहाँ। अरे बाप। कपिल शर्मा शो पर आप चले गए, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सब। क्यों? क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। शुभंकर मिश्रा पर आप चले गए, बड़े बड़े मंचों पर आप गए। मुझे याद है आपके यहाँ जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, आपने कह दिया कि मुझ पर 8 से 10 बम फेंका गया। बम जानते कौन फेंकते हैं? आतंकवादी फेंकते हैं। पूछा किसने फेंका? अरे हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं, इस बात के चिढ़ में वो लोग बम फेंक दिए। अरे बम कोई आसान छोटी सी चीज है क्या? कोई पटाखा है क्या? फेंक दिया सर, बम फेंक दिए, ये आतंकवादी का काम है। पूछा किसने फेंक दिया? वही सब कोचिंग माफिया। सर आपने एफआईआर करवा दिया उन कोचिंग माफियाओं पे? करवा दिया कोचिंग माफियाओं पे एफआईआर? चलिए नहीं करवाया, आज करवा दीजिए उन कोचिंग माफियाओं पे। आपके पास तो बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी होगा, आपके पास सारे सबूत भी होंगे। आप बहुत सोच समझ के कोई चीजें करने वाले आदमी, तभी तो आप इतना ऊपर पहुंचे हैं। अदरवाइज आदमी पहले फैजल खान बनता और फिर खान सर बनता है। आपके साथ तो काम ही उल्टा हुआ, आप पहले खान सर बने और फिर फैजल खान बने। तो सोचने की बात सोच के देखिए, आपने ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर के भाई के लिए आपने कहा कि कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है और उसकी जांच होनी चाहिए। श्रद्धांजलि की आपने वीडियो बनाई, तो सर आप खुल के यूट्यूब पे बताइए ना, आपके पास तो सारी चीजें होंगी, आपके रिसोर्सेज और आपके सोर्सेज और आपकी अप्रोच तो पूरे वर्ल्ड में। आप एक बार बताइए ना वो तीसरा एंगल क्या है, कुछ तो होगा ना भाई। आपको कोई आहट हुई तो कोई तो कारण रहा होगा कि तीसरा एंगल है, बताइए, पुलिस को जाके बताइए। और आप ये बताइए कि जो केबीसी में जाके और बाकी शोज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कहा कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे ऊपर बम चला दिया क्योंकि मैं 200 रुपए में पढ़ाता हूं। आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ाते कितने में। इनका बीपीएससी का फीस 30,000, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का फीस 10,000। गरीबों का मसीहा कौन? आपका फीस क्या है? एक एक बैच का 70-70 हजार आप फीस लेते हैं, 75-75 हजार, 35-35 हजार फीस लेते हैं। अगर आप विनम्र होके सोचेंगे ना सर, तो आपको यह समझ में आएगा कि जितना ऊंचा नाम उतनी ही ऊंची जिम्मेदारी। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते, वहां आप टीचर फेटर्निटी का मान बढ़ाते या नहीं बढ़ा रहे कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को बड़ा दिखाते। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी लाइन बड़ी करें या दूसरे की छोटी करें। आपने क्या चुना? आपने अपनी लाइन बड़ी नहीं की, आपने दूसरे की लाइन छोटी कर दी। टीचर हैं पटना में पढ़ाने वाले बाकी सब लोग, या आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो अब तक आप क्यों बैठे हो? कार्रवाई करो ना उनके ऊपर। आप क्या करने जा रहे हो? आप दूसरे की लाइन को छोटा करके बड़ा होने जा रहे हैं। और सर जानते हैं, जो 2 तारीख को आपने मीडिया के सामने बाइट दी ना, जो आपने बाइट दी कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं इसलिए कोचिंग वाला सब जलता है, सच बात यह है कि आप 2 तारीख को भी नहीं चाहते थे एफआईआर हो। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। आप चाहते थे बस एक पीआर तैयार हो जाए और उस पीआर में आप इस चीज को उठा दें कि खान सर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ, गिरफ्तारी कोई ना हो। सर कोचिंग माफिया शब्द ही नहीं था, ये कोचिंग माफिया शब्द आपका पैदा किया हुआ है। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। टीचर्स की इज्जत होती थी। कंट्रोवर्सी सबके घरों में होती है, सब कोचिंगों में होता है, कंपटीशन हर जगह होता है। इस जगह नहीं होता, राजनेताओं में होता है, मीडिया न्यूज चैनलों में होता है। जहां 2 बर्तन होंगे वहां आवाज आती है, स्वाभाविक है। लेकिन एक गलती बार 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 करते रहोगे तो आप सोच के तो देखिए, आपने पूरे पटना के टीचर को कोचिंग माफिया बना दिया। आप सबसे सस्ता पढ़ाते हैं सर, आप तो अगल बगल में भी नहीं है सस्ता पढ़ाने के। एसके झा सर 99 रुपए में पढ़ाते हैं, पूरा रेलवे पढ़ाते हैं। एग्जामपुर वाले विवेक सर को ले लीजिए, 11 रुपए में पूरा पढ़ा देते हैं। यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल 1 रुपए में पढ़ा देते हैं। ये अभिनय सर को उठा लीजिए, 2016-17 में पूरे का पूरा एसएससी फ्री में पढ़ा दिया।
अरे यूट्यूब है ना, पढ़ा दो जिसको फ्री में पढ़ाना है। लेकिन सच बात यह है, जिसको पढ़ाना होता है वो पढ़ा देता है। हम सब अपने रोजी रोटी के लिए खड़े हैं। इसलिए मैंने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि मैं गुरु नहीं हूं, हम एक टीचर हैं जो टीच कर रहे हैं आपको। और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत विद्वानता का काम हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम भाई 6ठी 7वीं 8वीं का गणित आपको पढ़ाने लग रहा हूं, मेरा इतना सा ही रोल है। हां, हम कुछ टीचर्स का ग्रुप बन गया और एक कैरियरवेल ऐप हमने 2017-18 में बना दिया। और 2017-18 में जब हमने ये ऐप बनाया, उस समय केवल अनअकैडमी था, बायजू था और हम थे। ये 3-4 ही ऐप थे, या 1-2 ऐप और होंगे। और उस समय जो कोर्सेज हुए थे वो कोई 100 रुपए में था, कोई 200 रुपए में था, कोई 999 रुपए में था, पूरे के पूरे कोर्सेज। एक सब्जेक्ट नहीं, एक एग्जाम में 20 सब्जेक्ट होते हैं। हम एक सब्जेक्ट अगर 200 में पढ़ाएंगे तो 20 सब्जेक्ट आप देख लो कितने में हो गए। लेकिन आपने हर प्लेटफॉर्म पर क्या सिद्ध कर दिया कि पूरी टीचर फेटर्निटी माफिया और आप सही। सर, आपकी यही आदत आपको ले डूबी और 2 जून को आपके इसी स्टेटमेंट की वजह से एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। और केवल वो एक परिवार खत्म नहीं हुआ, अगर आप सच मायने में डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे 40 लाख जीडी के बच्चों की आवाज दब गई, नीट की आवाज दब गई, रेलवे ग्रुप डी की आवाज दब गई, सबकी आवाज दबा दी गई। आप इस पॉइंट को समझिए, जो नीट में 21 बच्चे अपनी जान हाथ धो बैठे, उनको कौन सांत्वना दे देगा? आज हर टीचर को, हर फेटर्निटी को, हर बच्चे को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि रोशन आनंद सर का पूरा परिवार उजड़ गया। आप लोग इतने विवेकशील हैं, आप लोगों ने देश संभालना आने वाले वक्त में, आप ये क्यों भूल गए कि 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी इसी नीट के एग्जाम के कैंसिल होने पे? और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे, उसी के लिए तो सबने प्रेशर तैयार किया था। लेकिन उस प्रेशर की पूरी हवा से एक छोटी सी हरकत ने निकाल दी। आप बड़े टीचर हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। आप जब इतने बड़े बन गए हैं ना, तो आपका एक एक कदम बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं सर? मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपको समझाया कि सर 50 लोगों के सलाह में मत जाइए। आप जिन भी लोगों से सलाह ले रहे हैं, मेरे पास आज ही वीडियो भी मैं क्यों बना रहा हूं, मेरे पास कल 3 बजे के आसपास एक फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आज 2:30 बजे ओखला में हमें मिलना है और वहां सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहां खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। मैं हैरान हो गया इस बात को सोच के कि मतलब टीचर फेटर्निटी के पास अब यह काम रह गया कि हम किसी की इमेज बचाएं। हमारी इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई ना। हम तो कोचिंग माफिया केबीसी में भी डिक्लेयर हो चुके हैं, हम तो कोचिंग माफिया शुभंकर मिश्रा के शो में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बैठे क्या, मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब? हम तो हर जगह कोचिंग माफिया डिक्लेयर है, जबकि इनसे 1000 गुना सस्ता पढ़ाते हैं। और मैं नहीं, बिहार के ही टीचर पढ़ाते हैं। आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से उठ के जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए, आज के समय में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञान बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको ये समझ नहीं आया कि पीआर कैसे करते हैं। रोशन आनंद सिर्फ पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया? कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी? कितना काम कर दिया आपने? सर, पीआर की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चढ़ता है। आप हर जगह उसी शब्द को चेपे जा रहे हैं। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, और हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। गरीबों का क्या होगा सर? उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको इसे ही पढ़ाओ। ये 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 तारीख को भी आपने उसी शब्द को चेप दिया। जब आपको ये पता चल गया, आप खुद मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, रोशन आनंद सर को नहीं उठाना चाहिए था। अरे माना पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस आपको समझ में नहीं आती, आदमी है। आप विश्व गुरु हैं भाई, आप गुरु हैं। रोशन आनंद एक टीचर है, आप गुरु हैं, गुरु का दर्जा आपको। उसको पुलिस ना उठाए तो क्या करे? और अगर आपको इतनी समझ में आ गई थी तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अगले दिन उसके खिलाफ अपना केस वापसी लेना था या उसकी जमानत का इंतजाम कराना था? शुक्रवार के दिन जब विपिन मुखिया जैसे टीचर आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है गुरुदेव, जमानत कराइए, आपके वकील उस दिन पहुंचते नहीं है। उसके बाद उसके भाई की जो मीडिया में न्यूज आई कि हत्या हो गई, आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। सोमवार को जब जमानत के लिए हियरिंग हो रही थी तो वहां 2 वकील आपके खड़े होकर उसकी जमानत के अगेंस्ट बहस चल रही थी। किसके लिए कर रहे हो आप ये सब चीज? कहां लेके जाओगे इस पीआर को? और कितना करना है पीआर? एक लिमिट तो तय करो। और एक चीज मैं सब बच्चों को बता दूं, भाई साहब, एक सिंगल बच्चा ना किसी टीचर के खिलाफ कमेंट नहीं कर रहा है, चाहे वो विपिन सर हो या कोई भी टीचर जो वीडियो बना रहे हैं। उनके चैनलों पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर ऑपरेटेड फर्जी हैं। मैं यार देख के हैरान रह गया,
जिस दिन रोशन आनंद सर के भाई की चिता जल रही है, दुनिया भर के मीडिया न्यूज चैनल लाइव चला रहे हैं और उनमें कमेंट आ रहे हैं, खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई जिंदा आदमी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए, क्या कोई आदमी ये हरकत कर सकता है कि चिता जल रही हो और आप वहां ये कहते हैं कि खान सर जिंदाबाद? आपको लगता है ये संभव है? कोई आदमी नहीं कर सकता, किसी आदमी की आवाज नहीं होगी। लेकिन ये शब्द वहां बोले गए क्योंकि वहां पे दुनिया भर के कंप्यूटर ऑपरेटेड कमेंट आने लग रहे हैं। हो सकता है ना हो, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हो सकता है कुछ इतने दिल के बच्चे हों, इतने बड़े भक्त हों कि वो किसी की चिता जल रही है, उस चिता पे भी कह रहे हैं खान सर जिंदाबाद। तो भाई आपको माफ करना, मुझे तो बिल्कुल आपके साथ वही हो रहा है जो इस दुनिया में आज तक बाबाओं के साथ होता है। आसाराम भी जेल गया इन्हीं कर्मों के चक्कर में, उसके भी अंधभक्त थे। राम रहीम भी जेल गया, उसके भी अंधभक्त थे। हाँ, वो बात अलग है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि इनका होना है ना कुछ नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यार आप में कुछ तो इंसानियत बची होगी, कुछ तो रहम दिल होगा। अरे किसी का परिवार चला गया भाई, पूरा परिवार खत्म हो गया। आपको लगता है रोशन आनंद जिंदा है? आपको है समझ? किसी आप में से जो बच्चे हैं वो जानते हैं, आपको लगता है उसमें अभी है कुछ हिम्मत, वो पढ़ा पाएगा? उसको हर सेकंड अपना भाई नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका पिता इस समय आईसीयू में एडमिट है, उसकी माता बीमार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या कर रही है आपकी टीम? रिप्लाई कर रही है। कोई टीचर वीडियो बना रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उसको डिलीट करवा दे रहे हैं। हद है सर, कितनी भूख है पीआर की। अरे हमारे यहां कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ती है, आप तो अब भी वो घर नहीं छोड़ रहे हैं यार, कुछ तो करिए। और भाई जो बच्चे विपिन सर और एसके झा सर जैसे लोगों को गालियां बक रहे हैं ना, एसके झा सर हो, विपिन सर हो, असली मर्द है। ऐसे आदमियों को सल्यूट है यार। और ना मर्द हैं वो लोग जो सच को सच नहीं समझ रहे हैं, जो अपनी आंखों पर काली पट्टी पहने हुए हैं। हां, मैं ये बात भी जानता हूं कि पट्टी पहने वाला सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड पीआर चलने लग रहा है, जेन्युइन नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा जो चिता जलते हुए पे ये कहे कि खान सर जिंदाबाद है। अगर है तो होंगे भक्त, उन्होंने ऐसे काम किए होंगे, कितने भक्त बने। और एक चीज और भी मैं यहां कहना चाह रहा हूं, पूरी दुनिया खिलाफ है इन लोगों के, लेकिन ये सच खड़े होकर स्वीकारते हैं और बोलते हैं। सच में ये लोग मर्द हैं और मर्दों का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़ी चीजें ये कहने लग रहे हैं। विपिन सर को देखिए, उन्होंने क्या किया कि खान सर ने एक बच्चा लिया और उस बच्चे ने आज तक कोई सिंगल एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरे को तो लगता है उसने फॉर्म तक भी नहीं भरा, लेकिन उसको स्टेज पे खड़ा करके आरओ डिक्लेयर कर दिया, बीपीएससी में पीसीएस सेलेक्टेड दिखा दिया उसको, वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने करोड़ों की लूट मचाई, ऐसा विपिन मुखिया जी अपनी वीडियो और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। बहुत बुरा लगा। अच्छा, बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना, यहाँ पे आप ही ऑनलाइन इसकी प्रचार की गई, पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरओ है ये नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। अभी तो खुलेंगी पड़ते और ये एपिसोड तो रोज बनेंगे। आप सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती, क्या किसी लड़की में बिचारी में इतनी हिम्मत होगी, हमारी मां बहन में, कि अपनी बेटियों को या अपने आप को लड़कियां थाने में ले जाके कह दें कि मेरे साथ ये गलत हुआ है? आपको लगता है ये चीजें आसान है? आप एक मैनकाइंड फार्मा नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लड़के को स्टेज पे ले आते हैं और कहते हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, जबकि उसका लेना देना तक नहीं खानदान का। आप सुखोई विमान उड़वा रहे हैं लोगों से जिनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, लोग एपिसोड बना रहे हैं, अब आगे आप डिलीट करते चले जाइए। अरे जब गलती हो गई, मैंने भी आपको ये चीज कही, मैं भी आज वीडियो बना रहा हूं तो इतने टाइम बाद आपको बना रहा हूं। मैंने आपको कहा कि सर गलती आपसे हुई है, अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को सरेंडर करिए। ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि उसकी हत्या हुई या क्या हुई, वो तो कानून बताएगा। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो दर्द यहां नहीं उठा, वो दर्द यहां उठा था, और यहां का दर्द ज्यादा घातक होता है। और ये बात आप भी जानते हैं कि कानूनी रूप से आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर यहां के प्रेशर को माप के सजा दी जाती तो सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले लोग आज जेलों में बंद होते। कोटा में हर महीने हर साल कितने बच्चों की जिंदगियां चली जाती हैं इसी दबाव में। आज पता नहीं कितने टीचर जेलों में बंद होते।
नीट का पेपर कैंसिल हुआ, 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी। उस प्रेशर के लिए कितने लोग दोषी ठहराए गए? कोई नहीं दोषी ठहराया गया। आज हम डिमांड कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन इनका बाल भी नहीं बाका हो सकता यार। तो आपको क्या बिगड़ रहा है? आपको सिंपल यूट्यूब पे आना है, अपनी माफी करनी, और यूट्यूब पे मत आइए। मैंने आपको कहा कि आप रोशन आनंद के पास भी मत जाइए, आप उसकी मां के पास जाइए, प्रशासन की मदद लीजिए, 20-50 टीचर की मदद लीजिए और जाइए उसके घर। इस दुनिया में आपकी इस गलती की माफी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, उस मां के तमाचे खा लोगे ना तो आगे किसी और मां के घर नहीं उजड़ेगा। और एक बात मैं उन सभी कर्ण से कहना चाह रहा हूं जो गलत चीजों में साथ देते हैं, अगर गलती ऐसी है जिसको क्षमा किया जा सकता है तो कर्ण बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण कुछ नहीं कर पाया, नर्क भोगना पड़ गया जीते जी। यहां तो यौन शोषण हो रहा है, यहां तो एक परिवार ही उजड़ गया। कितने दिन कर्ण बनोगे? किस चीज के लिए कर्ण बनने लग रहे हो? समझ में नहीं आता। ज्यादा तुम्हारे पास पैसे हो रखे हैं, बहुत कर्ण बनने लग रहे हो। अरे यार, किसी का परिवार चला गया, तुम कह रहे हो फांसी दे दो। किसको फांसी दे? यहां के प्रेशर की कौन सी सजा तुम बता दो भाई। और इतनी फांसी है तो नीट में जो 21 लोग चले गए उनकी फांसी दिलवा दो ना। पर कोई नहीं, कर्ण बनिए, एक ना एक दिन ऊपर वाला हिसाब लेगा। और खान सर, मैं तो आपको आज भी सर ही कह के संबोधित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि यह अंधेरा एक दिन छट जाएगा, दोषी को उसकी सजा मिलेगी। शायद कानून तो ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। आप भगवान के भक्त हैं ना, भोले शंकर के भक्त हैं, एक बार शिव पुराण पढ़िए और उसमें यह ढूंढिए कि इस कृत्य की सजा क्या है। पहली सजा है अपने मन से अपनी गलती स्वीकारो, दूसरी सजा है सामाजिक रूप से अपनी गलती स्वीकारो, तीसरी सजा है जिसके साथ गलत हुआ है उसके पैरों में पड़े रहो जब तक वो आपको छोड़े नहीं। पढ़िए शिव पुराण। यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, और हो रहा है तो हमें कोई चिंता भी नहीं है किसी हिंदू मुस्लिम की। अगर आप तार्किक रूप से बच्चा आज नहीं समझ सकता तो कब समझेगा? और भाई भक्त बनो, बिल्कुल बनो यार, करो अपनी जिंदगियां खराब। झूठे आरओ बन रहे हैं, झूठे इनकम टैक्स बन रहे हैं, बहुत ऐसे नए एपिसोड अब आ रहे हैं, अब देखना लगातार आ रहे हैं, लगातार वीडियो डिलीट होती चली जाएंगी, लेकिन एपिसोड नहीं रुकेंगे, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत गंदे लेवल पे भर चुका है। लेकिन आज भी वक्त है, अपनी सजा भुगतो। अगर आप में जमीर है तो आप कानून को सरेंडर करो, अपने आप को कानून में जाके कहो कि हां, मुझसे ये गलती हुई है, मेरी बदजुबानी की वजह से, मेरी गलत बयानबाजी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, मैं उसके लिए अपने आप को दोष सिद्ध होने को तैयार हूं। और सुनिए, जो किया है उसका फल तो भोगोगे। और ये पीआर मत करिए, ये बहुत गंदी चीज है। ये जो ग्रुप बनने लग रहे हैं ना, देखिए जिसके पास पैसा है ना उसके लिए बहुत आसान है ध्रुव राठी तक पहुंचना और बाकी लोगों तक पहुंचना। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है जो आप आम जनता को समझाते फिर रहे हैं, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, और बच्चा सच और झूठ अच्छे से समझता है। देखिए, आप कर्ण बनिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन आप तार्किक बनिए। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट का केस देख रहा था, कोई लड़का था, उस लड़के ने किसी लड़की के साथ रेप किया, रेप होने के बाद लड़के को जेल हो गई। कुछ टाइम के बाद लड़के और लड़की के परिवारों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, और लड़का और लड़की इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम शादी करने को रेडी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि जी इस केस को खत्म कर दीजिए, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आपने किसी के साथ रेप किया है, अब आप चाहे 1 लाख लड़कियों की शादी करवा दो, आपकी सजा माफ नहीं होगी, आपको सजा मिलेगी। तो जितने कर्ण बन रहे हैं वो ध्यान देना इस बात को। 100 काम आप अच्छे कर लो, लेकिन अगर आपने एक जघन्य अपराध कर दिया तो आपको भुगतना उसको भी पड़ेगा। और हां, खुल के माफी मांगिए, सोशल मीडिया पे मांगिए या मत मांगिए, वैसे आप सोशल मीडिया के ही गुरु हैं, है ना, मांगिए ना मांगिए, लेकिन परिवार से जरूर माफी मांग लीजिएगा। उससे एक काम जरूर होगा,
कि आप जो तनाव में हैं वो तनाव कम होगा। और सर आपकी वीडियो वायरल होने लग रही है, आप अपनी क्लास में जहां हजारों बच्चे बैठे हैं उनके सामने आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप अपने फोनों से वीडियो बनाइए और हमारा पक्ष दिखाइए। वहां पे जिन हाथों में कॉपी पेन होना चाहिए उन हाथों में आप मोबाइल थमवा रहे हैं और उनको कह रहे हैं वीडियो बनाइए। अरे मेरे भाई, सब लोग समझो इस बात को, अति जब घमंड हो जाता है ना, जब बहुत ताकत का अहम हो जाता है तो दुर्योधन पैदा होते हैं। और दुर्योधन से तो 5 गांव नहीं दिए गए, आप तो एक पोस्टर के ऊपर लड़ मरे यार, सिंगल एक पोस्टर, वो तो फिर भी 5 गांवों के लिए लड़ा कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा। आप तो एक पोस्टर तक नहीं सहन कर पाए। और मैं पुलिस को भी कहना चाह रहा हूं, यहां पुलिस से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मैं रोशन आनंद सर से भी ये बात कहूंगा, सब बच्चों से ये बात कहूंगा। और ये कोई हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं चल रही है, क्या इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। आप सोच के देखिए इस चीज को कि 2 साल पहले यही डिबेट चली थी कि आपका नाम क्या है। हम जैसे हजारों टीचरों ने आपके पक्ष में वीडियो बनाई, एक सिंगल आदमी बाहर निकल के नहीं आ पाया जो आपका नाम ले दे। आज हर आदमी फैजल खान कह रहा है। और मैं यहां हाथ जोड़ के एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से। देखिए, कोई इनके बारे में कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यह आदमी बुलंद फैसले लेने के लिए जाना जाता है। जो फैसला ले लेंगे वो किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं। आज के समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी है। जैसे आसाम में जुबीन गर्ग जी का जो सिंगर है उनका जो मुद्दा हुआ, सिंगापुर में उनकी डेथ हुई और असम सरकार ने इतना जल्दी कार्रवाई की, आसाम में उसकी एफआईआर काटी। एफआईआर काटने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और पूरी जांच को बहुत जल्दी समय में खत्म किया गया। मैं उम्मीद रखता हूं सम्राट चौधरी जी से, ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी से जो किसी के आगे झुकेंगे नहीं और इस मुद्दे पर प्रखर होकर सरकार कार्रवाई करे। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये वचन देता हूं, हम ना तो जाति के लिए लड़ते हैं टीचर, ना किसी और चीज के लिए। अगर आज टीचरों को जरूरत है अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अगर आज ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो ये टीचर सच में 2 कौड़ी का रह जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज इस टीचर के अस्तित्व को बचाइए। जब जरूरत होगी तो यही टीचर आपके लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े आगे मिलेंगे। मैं बस हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने बच्चों से कि यही वक्त है हमारे मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने का कि आज अगर कार्रवाई हो गई तो ये लड़ाई आगे नहीं जाएगी, वरना जिस तरह से कुछ शब्दों से एक परिवार उजड़ गया, ना जाने आने वाले वक्त